नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हाल ही में बीता। सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से सरकार में आई, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से असफल होती दिखी। वहीं लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा चुनाव के दौरान खूब चला, लेकिन परिणाम आने पर पता चला कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व और नारा दोनों ही असफल हुए। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है और पार्टी की चुनावी रणनीति को देखें तो देश के बड़े राजनीतिक विचारक और रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की बात नहीं बनी। अब कांग्रेस ने आत्म मंथन और चिंतन के लिए एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है। चिंतन शिविर की खूब चर्चा हुई और अंत में परिणाम के रूप में आया कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इसके बाद से राजनीति के जानकारों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। राजस्थान के भाजपा नेता गुलाब चंद्र कटारिया ने कांग्रेस पर कई कटाक्ष किए। नेताजी ने चिंतन से इतर सरकार के क्रियाकलापों पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता ने कहा कि राजस्थान के जिस मुख्यमंत्री के कहने पर पार्टी उदयपुर में आकर चिंतन शिविर आयोजित कर रही है, वह कभी मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का भी चिंतन करे। राजनीति के जानकार इस चिंतन शिविर पर सवाल ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता के मन में सालों से एक सवाल उठता आ रहा है कि क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन? हाल ही में पार्टी की कई जगह हुई हार ने समर्थकों के मन में पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीनी कार्यकर्ता भी दो गुट में बंट गए हैं। एक गांधी परिवार के नेतृत्व से खुश नहीं दिखते, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थक चाहते हैं कि नेतृत्व हमेशा गांधी परिवार करे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस घर की नहीं, सबकी होनी चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी कई अंतर्कलह से जूझती रहती है, लेकिन एक मुद्दा या विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया, और वह है नेतृत्व को लेकर सबकी सहमति। भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष वेद प्रताप वैदिक पार्टी के चिंतन शिविर पर तंज कसते हुए कहते हैं कि यह कांग्रेस का चिंतन शिविर था या चिंता शिविर। चिंतन शिविर के निष्कर्ष के तौर पर पार्टी आलाकमान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी गांधी जयंती से भारत जोड़ो अभियान शुरू करेगी। वे कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पहले यह बताए कि भारत कहां से टूटा है। टूटी तो कांग्रेस है, जिसे जोड़ने की जरूरत है। किसी भी पार्टी को सत्तारूढ़ करने के लिए सुयोग्य नेता की जरूरत सबसे पहले होती है, और भारत जैसा देश जहां भाषा, धर्म और जातियों सहित कई विभिन्नताएं हैं। भारत की बात करें तो गांधी, नेहरू, इंदिरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अपनी पार्टी का सफल नेतृत्व किया है। यहाँ बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं जो पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में काबिज कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर चिंतन शिविर पर कटाक्ष करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में लोग अब कह रहे हैं कि चिंतन शिविर के रुझान सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल जो कि गुजरात में हुए पाटीदार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा रखने वाले थे, लेकिन अब हार्दिक ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कई युवा पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, चाहे बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो या फिर उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद। बहरहाल राजनीति के जानकार और कांग्रेस हितैषी मानते हैं कि पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव जिताना है तो पहले नेतृत्व को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस को एक बड़ा झटका इस वक्त लगा है। हार्दिक पटेल पाटीदारों के बड़े नेता माने जाते हैं और पाटीदार गुजरात का बड़ा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं समीकरणों में बड़ा उलटफेर होना है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी अपनी तैयारी में ही। कांग्रेस में हार जीत का चिंतन चल रहा है और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाना है।